सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा व भतीजा मनीष मिश्रा को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां वाराणसी की एक गायिका के साथ सामूहिक रूप से मुंह काला करने के मामले में बेटा विष्णु मिश्रा व प्रयागराज की एक महिला के साथ मुंह काला करने के आरोप में भतीजा मनीष मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों मामलों में घंटों जिरा हुई है। पेशी को लेकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। कुछ समर्थक इधर उधर भटकते देखे गए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते समर्थक विष्णु मिश्रा व मनीष से दूरी बनाए रहे। विद्वान अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने बताया कि एसीजीएम साधना गिरी की अदालत में विजय मिश्रा के रिमांड के लिए पुलिस ने आवेदन किया था, लेकिन पूर्व विधायक संग पुलिस नहीं पहुंची। विष्णु मिश्रा व मनीष मिश्रा के मामले में 20 जनवरी तो पूर्व विधायक विजय मिश्रा के मामले में 11 जनवरी को अगली तारीख मुकर्रर की गई है। छत से गिरकर 30 वर्षीय सुमन प्रजापति नामक एक विधवा की मौत हो गई है। अभी हाल में उसके पति राजू प्रजापति की मौत हो गई थी। महिला के मौत से 2 बच्चे अनाथ हो गए। मामला भदोही कोतवाली इलाके के राम सहायपुर का है। सुमन प्रजापति अपने मकान के छत पर बैठकर धूप ले रही थी। इसी दौरान वह छत से नीचे गिर गई। मौके पर ही सुमन प्रजापति की मौत हो गई। जौनपुर के भानपुर से सुमन की मां जड़ावती देवी राम सहायपुर पहुंच गई थी। बताया कि उसकी बेटी मिर्गी की रोगी थी। धूप लेते समय आशंका है कि मिर्गी आ गई और यही वजह है कि वह छत से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। सुमन के 7 साल व 3 साल के 2 बच्चे हैं। सुमन की मौत से दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। सर्दी के सितम व ठंड के प्रचंड के बीच लगभग 1 सप्ताह बाद जब भदोही जिले में धूप खिली तो लोगों को भारी राहत मिली। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में चहल पहल देखी गई। शनिवार को 10 बजते बजते भगवान भास्कर ने आंखें खोल दी थी। धूप खिलते ही लोगों ने राहत की सांस ली। किसान भाइयों ने भी खेतों की तरफ रुख किया। ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्य करते अन्नदाताओं को भी देखा गया। इसी तरह भदोही जिले के शहर की सड़कों पर भी चहल पहल देखने को मिली। ग्रामीण इलाकों में बच्चे जहां मस्ती में खेलते नजर आए, तो वहीं बूढ़े बुजुर्ग खेतों के किनारे व मकानों के बाहर बैठकर धूप लेते देखे गए। शाम लगभग 4 बजे तक धूप देखी गई। घरों के छतों, पार्कों व खेतों में बैठकर लोग धूप लेते नजर आए। इस बीच नगर पालिका परिषद भदोही के कर्मी एक बार फिर शनिवार की शाम अलाव जलाने के लिए सड़कों पर लकड़ी गिराते देखे गए। भदोही कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फरार चल रहे 15,000 के इनामिया को भदोही कोतवाली पुलिस ने दबोच लिया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत गैंगस्टर जैसे अपराध में शामिल भदोही कोतवाली इलाके के मुंहफोड़वा निवासी राजू बनवासी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। राजू बनवासी 4 माह से फरार चल रहा था। उसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक शिवनाथ सिंह, कांस्टेबल रविंद्र कुमार व राकेश गौड़ शामिल रहे। औराई के नरथुआ तालाब के भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर आज बुलडोजर गरजेगा, जिसकी तैयारी औराई तहसील प्रशासन ने पूरी कर ली है। नाप जोक के लिए नायब तहसीलदार अंजनी गुप्ता के नेतृत्व में कई लेखपाल नरथुआ पहुंचे थे, जहां बुलडोजर चलाना है। नरथुआ के गाटा संख्या 751 की भूमि तालाब के नाम दर्ज है। न्यायालय के आदेश के बाद औराई तहसील प्रशासन तालाब की भूमि पर बने मकानों को जमींदोज करेगा। नायब तहसीलदार अंजनी कुमार गुप्ता ने बताया कि 108 लोगों पर बेदखली का मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय से हुआ है। तालाब की भूमि पर बने मकानों अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए औराई तहसील से टीम नरथुआ पहुंची थी। इस दौरान अतिक्रमण स्थल पर हड़कंप मचा रहा। बताया कि सभी को नोटिस दी जा चुकी है। तालाब की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए 4 बुलडोजर पहुंचेगा। नायब तहसीलदार अंजनी कुमार गुप्ता ने बताया कि इस पूरे अभियान में 4 बुलडोजर के साथ एम्बुलेंस, पीएसी बल व थाने की फोर्स मौजूद रहेगी। आपको बता दें कि औराई इलाके के नरथुआ के तालाब की भूमि पर कई धनांडों ने आलीशान मकान व दुकान बनवा लिया है। वहीं कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह भूमिहीन हैं। ऐसे ही लोगों की पहचान के लिए औराई तहसील से टीम पहुंची थी। माना जा रहा है कि पहले धनांडों
भूमिहीनों के अतिक्रमण पर ही बुलडोजर चलेगा। नायब तहसीलदार अंजनी कुमार गुप्ता ने बताया कि जितने भूमिहीन हैं उनकी पहचान पात्रता के आधार पर करते हुए उन्हें पट्टे की भूमि पर बसाया जाएगा। तब उसके बाद ऐसे भूमिहीनों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। अतिक्रमण नापजोख के लिए पहुंची टीम से इलाके में हड़कंप मचा रहा। चौरी इलाके के कंधिया फाटक पर मालगाड़ी के धक्के से घायल राजनारायण बेनवंशी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि टिकैतपुर बरवा निवासी 73 वर्षीय राजनारायण बेनवंशी साइकिल से चौरी बाजार जा रहे थे, तभी कंधिया रेलवे फाटक पर मालगाड़ी से टकरा गए थे। गंभीर रूप से घायल राजनारायण बेनवंशी का इलाज वाराणसी में चल रहा था। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। राजनारायण बेनवंशी के पुत्र सुरबली ने बताया कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। दहेज हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चौरी इलाके के चांदी गहना गांव की रहने वाली विवाहिता सुमन यादव की अबूझाल में मौत हो गई थी, जहां पुलिस ने भदोही शहर के इंदिरा मिल के एक निजी हॉस्पिटल में पहुंचकर विवाहिता का शव कब्जे में लिया था। विवाहिता सुमन यादव के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। चौरी पुलिस के मुताबिक मृतक विवाहिता के दहेज हत्या के आरोपी पति वीरेंद्र यादव को परसीपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। मकर संक्रांति की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भदोही जिले के बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। गुड़, तिलकुट व तिल आदि की बिक्री ने जोर पकड़ लिया है। भदोही, गोपीगंज, ज्ञानपुर, सुरियामा व औराई के बाजारों में मकर संक्रांति को लेकर अस्थायी व अस्थायी दुकानें सजने लगी हैं। मकर संक्रांति खिचड़ी पर परंपरा के अनुसार चूरा, दही, लुंडा, लाई, तिलवा, बादाम, पट्टी, तिलकुट खाने खिलाने के साथ साथ दान पुण्य किया जाता है। पर्व को लेकर शहर से नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार गुलजार हो गए हैं। हालांकि इस बार इनके भाव में तेजी आई है, लेकिन फिर भी लोग अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। वहीं मकर संक्रांति को लेकर पतंग की दुकानों ने भी भदोही जिले में पैर जमा लिया है। भदोही जिले में बिजली व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है। शासन के निर्देश के बावजूद भी जले ट्रांसफार्मर को 72 घंटे में नहीं बदला जा रहा है। बिजली विभाग की उदासीनता का एक मामला आया है सुरियामा इलाके के मौजूदा गांव के गौतम बस्ती से। इस बस्ती में लगभग 2 माह से 25 केवीए का ट्रांसफार्मर जला पड़ा है, लेकिन ट्रांसफार्मर को अभी तक नहीं बदला जा सका, जिससे आक्रोशित बस्ती के लोगों ने ट्रांसफार्मर के समीप जमा होकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए गोलू, किरण, पूजा आदि लोगों ने कहा कि विद्युत विभाग सुरियामा से कई बार ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की गई, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। प्रदर्शन करते हुए बस्ती के लोगों ने जले ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग की है। यूरिया के लिए इस कड़ाके की ठंड में भी अन्नदाता समितियों पर कतार में नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें समितियों के बाहर देखी जा रही है। गेहूं सिंचाई के बाद अब भदोही जिले के किसान यूरिया के लिए समितियों पर भटक रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा गोपीगंज क्रय विक्रय सहकारी समिति पर देखने को मिला है, जहां किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। यूरिया के लिए इस ठंड में भी किसानों को खूब पसीने बहाने पड़ रहे हैं। समितियों पर खाद आने की जानकारी मिलते ही किसान भागदौड़ करने लगते हैं। समितियों पर खाद न मिलने से परेशान किसान खुले बाजारों से महंगे दामों में खाद खरीदने को मजबूर है। उधर गोपीगंज सहकारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार उर्फ मुन्नू सिंह ने बताया कि यूरिया बट रहा है, लेकिन किसानों की कतार प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मूसीलाटपुर के जिला खेल स्टेडियम में लगा हैंडपंप बदबूदार व गंदा पानी उगल रहा है, लेकिन स्टेडियम के जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं। स्टेडियम में अभ्यास करने वाले खिलाड़ी गंदा व बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। पिछले कुछ समय से जिला खेल स्टेडियम मूसीलाटपुर की व्यवस्थाएं जमींदोज हो गई हैं। खेल स्टेडियम पहुंचने वाले उपेंद्र, अमित, रमेश, किशन जैसे खिलाड़ियों ने बताया कि मूसीलाटपुर खेल मैदान में लगा हैंडपंप खराब पड़ा है। पानी पीने का यही एकमात्र सहारा है, लेकिन बदबूदार व गंदा पानी आने से अभ्यास करने वाले खिलाड़ी परेशान हैं। खिलाड़ियों ने हैंडपंप को सही कराने की मांग की है। भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।
डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी श्याम जी के नेतृत्व में तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। खुद प्रभारी सीडीओ श्याम जी ने ज्ञानपुर तहसील में फरियाद सुनी। भदोही तहसील में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, सीओ अजय कुमार चौहान, एसडीएम डॉक्टर कृपा शंकर पांडे, तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति व औराई तहसील पर एसडीएम लालबाबू दुबे व सीओ यूपी सिंह ने फरियाद सुनी है। तीनों तहसीलों पर कुल 117 मामले पहुंचे थे, जहां मौके पर 18 मामलों का निस्तारण कराया गया। बाकी मामलों का निस्तारण कराए जाने का अधिकारियों ने निर्देश दिया है। डीग विकासखंड के ग्राम सभा चंदापुर के समाज सेवी श्रीकांत मिश्रा की पत्नी शिवदेवी मिश्रा ने पड़ रही कड़ाके के ठंड को देखते हुए गांव के गरीब, असहाय, विधवा व विकलांगों के बीच पहुंचकर कंबल का वितरण किया है। लगभग 150 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। इस दौरान शिवदेवी मिश्रा ने कहा कि जरूरतमंदों को वस्त्र देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कंबल वितरण में रोशन प्रकाश मिश्रा, राकेश मिश्रा, दिनेश पांडे, बादल प्रकाश मिश्रा आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कंसापुर गांव के समीप एक हादसे में बाइक सवार घायल हुआ है। घायल बाइक सवार का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया। गोहिलांव निवासी चंद्रशेखर बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी कंसापुर गांव के समीप इक्का गाड़ी से बाइक का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में जहां बाइक सवार चंद्रशेखर घायल हो गया, वहीं उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने आनन फानन में घायल व्यक्ति को महाराजा चेत सिंह राजकीय जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। सूचना पर घायल व्यक्ति के परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए थे। गोपीगंज के रामलीला मैदान में 12 दिवसीय आयोजित जनपद स्तरीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी के 5वें दिन लोगों ने जमकर खरीदारी की। शनिवार को निकली धूप के बाद प्रदर्शनी में पहुंचकर लोगों ने खादी के सामानों को खरीदा है। प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर कलाकारों ने ग्राहकों को अपनी ओर खींचा था। जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार मालवीय ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भदोही जिले के गोपीगंज में खादी प्रदर्शनी लगाई गई है। बताया कि अब तक 44 लाख रुपए के सामानों की बिक्री हुई है। प्रदर्शनी में पहुंचकर ग्राहक सेल्फी लेते भी देखे जा रहे हैं। कहा कि 12 जनवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में खादी के सामानों को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। किसी भी खबर के लिए आप सीधे चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क करें, या आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें